राम राम। सत्संग का प्रारंभ कबीर साहब से एक भजन से करेंगे। जिस भक्त की परमात्मा के प्रति सच्ची लगन लगती है और लगन लगने के बाद कैसे हम उनको पहचानेंगे, ये इस भजन का सार है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगी मन सूर के ऐसी, करी उन देख लो कैसी। लगी मन सूर के ऐसी, करी उन देख लो कैसी। अनल हक यूं कहे वाणी, चढ़े सूली नहीं मानी। अनल हक यूं कहे वाणी, चढ़े सूली नहीं मानी। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी। संत महापुरुष कबीर साहब फरमाते हैं, साईं से लगन कठिन है भाई। संसार से, संसार के रिश्तेदारों से बड़ा जल्दी हम प्रेम कर लेते हैं, मगर जो परमात्मा है, परमात्मा के नाम से, परमात्मा के ओर हमारा झुकाव बड़ा कठिन होता है। कहने को तो हम थोड़ी बहुत भक्ति आरती पूजा घर में कर लेते हैं, मगर रात दिन परमात्मा के नाम में गले रहना, लगे रहना, ये बड़ा कठिन है। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। अरे सुबह ही चर्चा हुई थी, हमारे मास्टर साहब कह रहे थे कि भक्ति की धार पे चलना बड़ा कठिन है। गिरे तो चकनाचूर। कोई भक्ति की ऊंचाई पे ऊपर चढ़ता है और अगर वहां से गिरता है तो उसका नामो निशान मिट जाता है। और भक्ति की राह पे चलना खांडे की धार की तरह है। कई तरह के सांसारिक पाबंदियां हैं, रोक टोक है, और सभी लगत सारा जगत उनसे वाच करते हैं कि ये ऐसे है, इनको ऐसे रहना चाहिए, वैसे रहना चाहिए। तो ये बड़ी कठिन है भक्ति करना, भक्ति को निभाना और एक भगत बन के जीवन जीना। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। कटारी समझते हो ना?
तलवार के धार की जैसा है, जैसा कि प्रमाण दिया है, लगी मंसूर के ऐसी मंसूर नाम का कोई मुसलमान में सूफी पंथ के अंदर कोई संत हुए, उनके गुरु थे जुनेद। अब ये सूफी पंथ की परंपरा में वो भी लोग ध्यान करते हैं, बहुत संत हुए मुस्लिम में भी, ऐसी नहीं बात। तो ये मंसूर को अपने गुरु से ध्यान का वो भेद मिला और ध्यान करने लगे। ध्यान करते 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 भगवान कोई बाहर नहीं है, भगवान तो हमारे भीतर ही है। मोकू कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास। सदगुरु सुखराम जी महाराज भी कहते हैं कि जब ध्यान की साधना की परम अवस्था में वो पहुंचे तो उन्होंने कहा, इसो अद्भुत लकायो मोय, मही मैं राम दुजो नहीं कोय। क्या कहा महाराज ने? इसो अद्भुत लखायो मोय। ध्यान की उस परम अवस्था में महाराज जी ने ऐसा अद्भुत उनको लिखने में आया कि मही मैं राम दुजो नहीं कोई। जिसको मैं ढूंढ रहा था सारी उम्र, जिसकी खोज में था, जिसका नाम ले रहा था, जिसके नाम के साथ में लगन मेरी लगी हुई थी, वो तो वहां कोई दूसरा नहीं है, वहां तो केवल मैं ही हूं। तो हम स्वयं ही परमात्मा है, मगर हम अपने आप को भूले हुए हैं। जिस शरीर में, जिस परिवार में, जिस धर्म में, जिस जाति में हमारा जन्म हुआ, उसी शरीर के जाति का जीवन भर हम परिचय उसी नाम का देते रहते हैं। वास्तव में ये हमारी सही आइडेंटिटी नहीं है। हम सभी परमात्मा के अंश हैं और सभी का धर्म है। जैसे कि हम हैं अंश और परमात्मा है अंशी। अंश का धर्म है अंशी में मिलना। हमारी सबकी ये आत्मा का धर्म है परमात्मा में मिलना। तो ये मंसूर संत ध्यान करते करते उस परम स्थिति में पहुंच गए जहां उनको ऐसा बोध हुआ कि जिस अल्लाह को, जिस परमात्मा को मैं ढूंढ रहा था, वो तो मैं ही हूं। फिर उनके मुख से निकला अनल हक। अनल हक उर्दू शब्द है। अनल हक यानी मैं ही खुदा हूं। अब सोचो, आज भी अगर इस्लाम धर्म में अल्लाह के सिवाय कोई अगर किसी को मानता है तो उसकी जबान काट दे। अब 500 साल, 1000 साल पहले जब कोई मंसूर नाम का संत अगर कहता है कि मैं खुदा हूं, मैं अल्लाह हूं, तो जाहिर है उस समय उनका क्या हाल हुआ होगा। मुस्लिमों का शासन था और उस समय ये अरब राष्ट्र से आते हैं। तो कबीर साहब ने मंसूर का प्रमाण दिया, लगी मंसूर के ऐसी, करी उन देख लो कैसी, अनल हक यूं कही बाणी। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने तो कहा सत्य कि मैं ही खुदा हूं। तो उनका गुरु कहने लगा, अरे मंसूर तुम ऐसा मत कहो, खुदा तो एक ही है और खुदा की जगह कोई हम नहीं ले सकते। ये जो तुम कह रहे हो ये दोबारा किसी के सामने कहना नहीं। मंसूर कहने लगा, गुरुजी मैं करूं क्या? मुझे तो अब अल्लाह में और मुझ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। मैं तो पूरी तरह से उनमें अंदर मिल चुका हूँ, वो मुझ में मिल चुके हैं। हम दोनों में कोई फासला ही नहीं रहा। अब इसलिए ये वाणी निकल रही है, मैं करूं तो क्या करूं? तो गुरु ने समझाया कि देखो ऐसा मत कहो, मगर जिनकी सच्ची लगन लगी हुई है वो कहाँ मानने वाले।
अब ऐसे अलमस्त फकीर की तरह वो आनंद में, अब जिनको परमात्मा मिला, जिनको भगवान मिला, उनका आनंद तो कोई क्या ठिकाना, कोई वार पार नहीं रहता। अपनी मस्ती में वो अनालक अनालक करते निकलते। अब कुछ मौलवियों ने या मुसलमान फकीरों ने उनको देखा और पूछा कि भाई ये तुम क्या कह रहे हो अनाहलक, मतलब तो सभी जानते थे है मैं ही खुदा हूँ, मैं ही खुदा हूँ। जाके बादशाह के कान भर दिए कि कोई पागल संत है, हमारा ही मुसलमान है और अल्लाह को नहीं मान रहा है, बल्कि स्वयं अपने आप को मैं स्वयं अल्लाह हूँ ये कह रहा है। बादशाह ने पकड़ के मंगाया, कैद में डाल दिया। अल्लाह तो एक ही है, तुम कैसे अल्लाह हो सकते हो? अब वो रहा चुप। फिर कैद में रहने के बाद जब भीतर में वो प्रेम, वो लगन जब लग जाती तो और उनके मुख से निकलता अनल हक अनल हक। बादशाह के सामने लाया गया, कहा कि ये तुम जो कह रहे हो ये झूठ है, ऐसा कहो। वो कहने लगा मैं कह ही नहीं रहा हूँ, अपने आप मेरे मुख से ये बातें निकल रही है, मैं करूँ तो क्या करूँ? इसकी सजा तुमको सूली पे चढ़ाया जाएगा। कहो तुम जो कह रहे हो वो झूठ है, नहीं तो आपको सूली पे चढ़ाना ही है। तो कहते हैं कि सूली पे चढ़ गए, मगर वो अनलहक कहते गए। अब मैं करूं क्या, मेरी जबान रुक नहीं रही है, मेरे अंदर से कोई बानी निकल रही है, मेरी अपनी आवाज नहीं है, आप जो चाहे मुझे सजा दो। तो कहते हैं कि संत मंसूर को सूली पे चढ़ाया गया, उसने सूली मंजूर हुई, मगर उन्होंने ये कहना मंजूर नहीं हुआ। जो उन्हें अनुभव किया वो उसने लोगों को बताया। लगी सुल्तान के भाई बलक की तजी बादशाही, लगी सुल्तान के भाई बलक की तजी बादशाही, 18 लाख तजी तुरिया, 16 सहस्त्र तजी हुरिया, 18 लाख तज तुरिया, 16 सहस्र तजी हुरिया, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है, लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। अब प्रमाण दिया है बलक बुकारंदा का बादशाह इब्राहिम अदन बादशाह था, कोई छोटा मोटा राजा नहीं था। किसका भाग्य कब जग जाए ये कह नहीं सकते। अब इतने सारे लोगों को आपने इनवाइट किया, मगर भाग्य में था साहब जी के, आप बराबर आ गए। तो ये कोई सोच सकता था कि इतने बड़े अरब राष्ट्र का बादशाह इब्राहिम अदन सब कुछ छोड़ के हिंदुस्तान में आएगा और संत के शरण में जाएगा? मगर ऐसा हुआ। लगी सुल्तान के भाई
और बलक की तजी बादशाही। बलक उसका स्टेट का नाम था, राज्य का नाम था, वहाँ का वो बादशाह था। और बलक बुखारंदा का वो बादशाह इब्राहिम अदन, उसने एक पलक में सारी बादशाही छोड़ दी। क्या क्या छोड़ा? 18 लाख तजी तुरिया। तुरिया कहते हैं घोड़ी को। उस जमाने में जिसके पास हाथी, घोड़ा, ऊंट, वो सबसे रईस माना जाता है। अब इस इब्राहिम अदन बादशाह के पास में थी 18 लाख घोड़ियाँ और उनकी स्त्रियाँ थी 16,000। कितनी? 16,000 स्त्रियाँ और 18 लाख घोड़ियाँ। इतना सारा धन वैभव सब छोड़ के एक पलक में हिंदुस्तान में भागा भागा आया। हुआ यूं कि जब किसी के भाग्य का उदय होना होता है तो वैसा समय आ ही जाता है। ये कोई दासी थी और उस इब्राहिम अदन बादशाह की सेज, ये सेज कहते हैं इसको, कीमती मखमली वस्त्र से और 1.25 मन फूल ऐसे सेज पे बिछाते थे। ऊपर से वो मखमली वस्त्र, और बादशाह वहाँ रोज सोते थे। जब बादशाह दरबार में जाते तो वहाँ की कोई सेविका, कोई दासी झाड़ू पोछा करती थी। अब उसका काम था वो जो फूल मुरझा गए उसको फेंक देना, सारा साफ सुफ करना। अब वो एक दिन साफ कर रही थी। अब साफ करते करते उसके मन में लगा कि अब तो कोई यहाँ है नहीं, अब मैं तो एक गरीब दासी हूँ, मेरे नसीब में इतनी फूलों की सेज कहाँ। अभी बादशाह तो उधर दरबार में है, चलो थोड़ी देर सो के देख लेते हैं। दासी के मन में आया। अब गरीब बेचारी दासी बादशाह के इतने बढ़िया पलंग पे सोते ही नींद आ गई। नींद तब खुली जब बादशाह के हंटर पड़े, कोड़े से मारा गया। कि बादशाह की सेज पे सोना कोई मामूली बात थोड़ी है। तो कोड़े से उसको मारा गया। पहला कोड़ा मारा, दासी रोने लगी। दूसरी बार मारा, चुप हो गई। दूसरी बार तो ज्यादा रोना था। और जब तीसरी बार मारा तो हंसने लगी, खिलखिला के हंसने लगी। बादशाह ने पूछा, एक तो आपने मेरे सेज पे सो के गलती करी और तुम पे कोड़े बरसाए जा रहे हैं, तुम्हारी जान भी जा सकती है, गर्दन भी उड़ा सकते हैं। लेकिन मुझे ये बताओ कि पहली कोड़े के मार से तुम बहुत रोई, दूसरी के मार से चुप रही, और तीसरी बार जब मारा तो हंसी क्यों? दासी ने कहा, बादशाह सलामत, जान की अगर मुझे आप मेरी जान को बख्श दोगे तो मैं बताऊंगी। तो बादशाह ने कहा, जाओ, तुम्हारी जान बख्श दी मैंने, बताओ मुझे जल्दी, तुम रो क्यों रही हो, और फिर चुप क्यों हुई, और फिर हंसी क्यों? तो कहने लगी दासी, जब एकाएक मुझे कोड़े से मार पड़ी तो मैं घबरा गई, एकाएक रोने लगी, क्योंकि कोड़े की मार जबरदस्त लगती है। बादशाह कहने लगे, ठीक है, दूसरी बार जब मारा तो तुम चुप क्यों हुई, शांत क्यों हुई? तो कहने लगी, तब मैं सोच रही थी,
जब आपने मुझे कोड़े से दोबारा मारा तो मैं सोच रही थी, किसके बारे में सोच रही थी? तो आपके बारे में सोच रही थी। क्या सोचा? वही सोचा, और सोच के मैं जब तीसरी बार आपने मेरे शरीर के कोड़े मारा तो मैं हंसी। हंसी मैं आपके लिए, सोच रही थी मैं आपके बारे में। जल्दी बताओ, नहीं तो और तुम्हें बरसाया जाएगा कोड़े से। तो मैं बता रही हूँ बादशाह कि एक पल में इस सुख की सेज पे मैं सोई तो मुझ पर 3 कोड़े बरसे। कितने बरसे? 3। और आप इस पे रात दिन सो रहे हो, आपके ऊपर कितने कोड़े बरसेंगे? बादशाह को चोट लग गई। शब्द की चोट लगती है। ठीक से कहो, क्या कहना चाहती हो? मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप कब तक इस मखमली सेज पे सोओगे? आप कब भगवान का नाम लोगे? आपको तो आगे के लिए भी आनंद में रहना है। आज भी आप खुशी में हो, जैसे आज खुशी में हो कल नहीं रह पाओगे। इसीलिए मैं आपके बारे में हंस रही हूँ, आपके बारे में मैं चिंतित हूँ। बादशाह ने दासी के पैर छुए, उसको गुरु बनाया, कहा कि बोलो आगे मैं क्या करूँ? कि जाओ हिंदुस्तान में संतों के पास, संतों की शरण में, और वहीं जा पे तुम्हारा जन्मना मरना मिटेगा। ये क्या है? जीवन का सुख 4 दिन का है, आज है कल नहीं। तो कहने का मतलब, जिसकी लगन परमात्मा में लगती है, परमात्मा के नाम में लगती है, वो सारी बादशाहत ठुकरा के चला जाता है। जैसा कि ये बलक बुकारंदा बादशाह इब्राहिम अदन सब छोड़ के हिंदुस्तान आ गया। जनन की पीर है भारी, न जाने वांझवा नारी। जनन की पीर है भारी, न जाने वांझवा नारी। लगी सो आदि अंत आई, कबीर यूं कहे भाई। लगी सो आदि अंत आई, कबीर यूं कहे भाई। लगन की बात है न्यारी, कटारी से करारी है। लगन की बात है न्यारी। सच्ची लगन लगनी चाहिए, सच्ची प्रीति लगनी चाहिए। परमात्मा के नाम की सच्ची प्रीति लगने पर क्या आनंद आता है, ये तो वही जानेगा और नहीं जानेगा। कहते हैं सदगुरु सुखराम जी महाराज, आसन हमारा गिगन मंडल में, रेहू जगत के माही, मोही को मेरा जन जाने, दूजा को गम नहीं। अब कैसे आसन गिगन मंडल में, ब्रह्मांड में हमारा होता है और जगत में कैसे रहते हैं, ये तो एक संत के शरण में जाने वाला ही इस बात को समझेगा। कह रहे हैं प्रमाण महाराज देके, जनन की पीर है भारी। माता से जब बच्चा पैदा होता है,
एक बच्चे का जब जन्म होता है तब माता को कितनी पीड़ा होती है, कितनी तकलीफ होती है और कितनी खुशी होती है। पीड़ भी है तो उसमें खुशी भी है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो एक माता को कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता। जब तक बच्चा बाहर आता नहीं है, जब तक 9 महीने तक पेट में झेलती है, और जब प्रसव की अति पीड़ा होती है वो जन्म देने वाली माता ही जानेगी, बांझ नार क्या जानेंगी। बांझ नार का मतलब है जो भक्ति नहीं करते वो, और जनन की पीड़ा का मतलब है भगवान के नाम में कितनी पीड़ा होती है, कितने संकट आते हैं, फिर भी सारे संकट से, सारे पीड़ा से वो घबराते नहीं। संतों का आप देखोगे तो जगत ने संतों को मृत्यु के पश्चात, उनके जाने के पश्चात माना है, जीवित रहते किसी को नहीं माना। देख लो आप, आपके ही तरफ के उत्तर भारत के पलटू साहब हुए अयोध्या के, वैश्य थे, व्यापारी थे, मगर भगवत भक्त थे। तो जिंदा उनको जल्दी कढ़ाई में जला के मार डाला। मीराबाई को जहर दिया कि नहीं? कबीर साहब को तो इतनी पीड़ा हुई इब्राहिम खान लोधी के द्वारा कि पूछो मत। इस्लाम शासन ने कबीर साहब को 52 बार मारने की कोशिश करी। उसके सामने हाथी को छोड़ा गया, कैद में डाला गया, साकली से बांधा गया, भूखा रखा गया, पानी में हाथ पैर बांध के भी उसको डाल दिया गया, फिर भी कबीर साहब मरे नहीं, क्योंकि वो तो भगवान को, स्वयं भगवान ही थे। अभी समझ नहीं पाए। अभी इधर का और कई प्रमाण है। अभी मंसूर का प्रमाण यहाँ आया है, उसको सूली पे चढ़ा गया। उधर पाश्चात्य में जाओगे, यीशु क्रिस्त को भी सूली दी गई, और कोई सुकरात नाम के संत थे, उसको भी जहर दिया। सदगुरु सुखराम जी महाराज को ब्राह्मणों ने जाति पंथी से बाहर निकाल दिया, स्वयं ब्राह्मण थे। ब्राह्मण होकर वैदिक मंत्रों का आप अपमान करते हो। तो सुखराम जी महाराज ने कहा कि मैं क्या करूं, जो सत्य है वो मैं बता रहा हूं। तो संतों को जगत ने माना नहीं, ये हकीकत है। जे जे संत, सुखराम जी महाराज ने भी अपनी वाणी में कहा है, जे जे संत मांड में आया, हंस तारन को सोई, से देह थका निंदा जुग की भी, चरणा पड़ा न कोई। जे जे संत मांड में आया, मांड नाम सृष्टि, हंस तारन को सोई। जीव के उद्धार के लिए जब संतों का अवतरण इस भूमि पे हुआ तो जगत ने माना नहीं। से देह थका निंदा जो कीवी, उनके शरीर रहते तक जगत ने निंदा करी और चरण में नहीं झुके, उनके शरण में नहीं गए। फिर संत जाने के बाद फिर उनकी महिमा हुई। कहते हैं कि पाछे सकड़ झुरोगे भाई, अनबे सुन सुन सारा, ऐसा संत फिर इस जग में कोई समय प्रकटन हारा। अब संत जाने के बाद फिर पछतावा। संत रहते कुछ पा लेते, अब फिर संत जाने के बाद फिर उनकी मंदिर बनाया जाता है, और जहाँ
उनके शरीर को अग्नि दी जाती है, उस जगत को पूजते हैं, वहां माथा टेकते हैं। अब उससे क्या होगा? पाचे सकल धर्म सोई धरडा तामे कारज नहीं। कल्याण करना है तो संत के रहते, जब वो जीवित है, जब वो हमारे अंदर वो सत्ता प्रकट करा सकते हैं, तब करा लो। संत जाने के बाद में फिर ये सत्ता चली जाएगी उनके साथ। तो महाराज कहते हैं, लगी सो आदि अंताई कबीर यूं कहे भाई। जिसके अंदर परमात्मा के प्रति सच्चा प्रेम, सच्ची प्रीति लग गई, उन्होंने अंत तक उसे छोड़ा नहीं। तो मनुष्य जन्म का परम यह कर्तव्य है कि हम आए ही है संसार में इसलिए कि हम परमात्मा से मिले। अगर इस सत्य को बिना जाने हम यहाँ से चले गए तो 84 में जाना ही पड़ेगा। अब वहाँ तो दुख ही दुख है। तो इसलिए विवेकवान मनुष्य का काम है कि वो अपने स्वयं के बारे में सोचे। हम स्वयं कौन हैं, कहाँ से आए हैं। शरीर का परिचय न देकर भीतर अपनी आत्मा का परिचय दे। आत्मा कहाँ से आई है? आत्मा न मरती है, न आत्मा को कोई और ये भौतिक सुख की आवश्यकता है। तो शरीर से उठकर अपने स्वरूप की ओर, अपनी ओर जागरूक रहना, यही मनुष्य का परम कर्तव्य है।